हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। जो लोग भी मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को विजिट करते हैं और अपना प्यार मुझे देते हैं, अपना कमेंट के थ्रू जो आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनका भी दिल से स्वागत है हमारे इस छोटी सी फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है, भोलेनाथ आपको किस राह पर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। ये है पाइल नंबर 1, ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस। ये है पाइल नंबर 2, मेंटेनिंग बैलेंस। तो दोनों ही कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, उसी को आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं भोलेनाथ, आपके ईश्वर आपको कौन सी राह पर लेके जाना चाहते हैं और आप कौन सी पाथ पर अभी चल रहे हो। ओके, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। रीडिंग टाइमलेस है और साथ ही जनरल है, तो ध्यान रखिएगा जो भी मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगी उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं फर्स्ट मैसेजेस मुझे ये मिल रहा है आप लोगों के लिए। एक ऐसी राह पर आप चल रहे हो पाइल नंबर 1, जो यूनिवर्स के साथ साथ कहें, यूनिवर्स के पानी का कहें, भक्ति मार्ग कहें, या यूँ कहूँ मैं सरल शब्दों में आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, वो ऐसी राह पर चल रहे हैं जहाँ पर ईश्वर उनको ले जाना चाहते हैं। ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं ईश्वर उनको। और कहीं ना कहीं है ना, आप इतने कनेक्ट हो अपने ईश्वर से कि वो जहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, आप उन्हीं की उसमें, यहाँ पर सरेंडर वाली भावना मुझे फील हो पा रही है आप लोगों के लिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ईश्वर की मर्जी को अपना कर्म समझकर आगे चलते हैं। कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, उनकी एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्स मुझे यहाँ पर फील हो पा रही हैं। कुछ ऐसे शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं कि ईश्वर तू मुझे जहाँ ले जाएगा वो राह मेरे लिए अच्छा होगा। ऐसे कुछ शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर फील हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भोलेनाथ को मानने वाले, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, बहुत ज़्यादा इतनी आपके अंदर भक्ति, इतनी आपके अंदर लगन है ना उनसे मिलने की, उनसे उनकी भक्ति में रम जाने की। कैसे मैं उनको शब्दों में बताऊं मैं आपको। बहुत ज़्यादा आपके मन में एक कनेक्शन है उस डिवाइन के प्रति। वो कनेक्शन है जो इतना ज़्यादा मजबूत है और इतना ज़्यादा आप उनसे जुड़े हुए मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहे हो फाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको कौन सी राह पर ले जाना चाहता है। क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हो? ईश्वर का मार्ग और आपका मार्ग सेम है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। 1 कार्ड और लेते हैं यहाँ से। क्या आप ईश्वर जहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, क्या आप उसी मार्ग पर चल रहे हो? पाइल नंबर 1, प्लीज गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 कार्ड अनफोल्ड हुआ है, एंजल ऑफ बैलेंस। तो यहाँ पर कुछ लोग तो हैं, ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो ईश्वर के पथ, ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसा मार्ग जहाँ पर भक्ति, योग, साधना और ईश्वर से मिलन की इच्छा, और कुछ लोग अपनी लाइफ में बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपनी हर एक सिचुएशन को। और यहाँ पर मैं बात करूँ ना, आपकी स्पिरिचुअली और आपके जो ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इनके बीच में आप बैलेंस करने में लगे हुए हो, ऐसा मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। 1 कार्ड और मैं लेना चाहती हूँ यहाँ से, और जानना की कोशिश करते हैं क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हो। कहीं कुछ हद तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 1 बिल्कुल एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर उनके लिए बहुत सारी कम्युनिटी, इनके लिए बहुत सारी एक सही रास्ता, एक सही एक ऐसा मुकाम जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर पीस हो, जहाँ पर हैप्पीनेस हो, जहाँ पर हीलिंग हो, और जहाँ पर आप ही के जैसे लोग मुझे यहाँ पर फील हो पा रहे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल लाइन में बहुत अवेकन हो चुके हैं, कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए इस पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए मैजिशियन एंड द मिरर, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में खुद कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, खुद ही अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली हम अपने कर्मों के थ्रू ही अपने भाग्य को बनाते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बात करूँ कि आप लोग सही पाथ पर चल रहे हो, जो ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं कि आप उसी पाथ पर चल रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो ईश्वर के पाथ पर चल रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं उस पाथ पर चलने की, बैलेंस बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही वो ईश्वर के बताए गए मार्ग पर ही चल रहे हैं। यहाँ पर मार्ग से विमुख मुझे यहाँ पर कुछ लोग भी नहीं नज़र आ रहे हैं, उसी पाथ पर हैं, लेकिन कुछ लोग इतने प्रबल हो चुके हैं कि कुछ लोग इतने मजबूत हो चुके हैं इस बात पर चलते चलते, कुछ लोग अभी कहते हैं ना, अभी उतना ज्ञान उनके अंदर नहीं समाहित हुआ है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और जो ईश्वर आपको जिस राह पर ले जाना चाहता है, आप डेफिनेटली उसी राह पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश जो इंसान करता है उसको मंजिल अवश्य मिलती है। तो मैं यहाँ से और देखती हूँ आप लोगों के लिए। जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी हमारी लाइफ में होती है ना, तो सबको साथ लेके चलना होता है, तो हम सब कुछ छोड़ के तो नहीं चल सकते हैं, ऐसा भी है। अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है, और अपने स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो भी करना होता है। तो इसी बीच सामंजस्य कुछ लोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से अपने कर्तव्यों से विमुख होना भी सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, है ना। सिंपैथी, डेफिनेटली आप लोग, है ना। मैं कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर बताती हूँ। 1 कार्ड और लेते हैं। बोल्डनेस, ओके। तो यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कि ईश्वर जिस राह पर आपको ले जाना चाहते हैं, आप उसी राह पर चल रहे हो, लेकिन आपको किसी की, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना, जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ
बहुत ज़्यादा इनोसेंस, बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करने वाले, और हर एक प्राणी में आप ईश्वर को देखते हो। और है ना, सबके लिए आपके मन में एक ऐसा भाव रहता है कि अरे ये कितना ये कितना कैसे अवस्था में बैठा है, क्यों इतना लाचार अवस्था में बैठा है। सबके प्रति आपके मन में एक इमोशंस जगते हैं, एक भावुकता, एक ऐसी सिंपैथी आपके लिए मुझे यहाँ पर फील हो रही है। जैसे किसी को गलत वे में आपने देख लिया तो उसके प्रति आपको ऐसा फील होता है, यार ये क्यों ऐसे बैठा होगा, क्या हुआ होगा इसके साथ। उसके दर्द को आप महसूस करना चाहते हो, उसके दर्द को आप बांटना चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो शक्ति है, जो आपके अंदर ईश्वर है, जो आपको ये सब कराना चाहता है कि दुखी लोगों की हेल्प करना, दुखी लोगों को परेशान में होकर उसको बातों के थ्रू हील करना, उसको संभालना, उसको समझाना। कुछ ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो बिखर चुके हैं, जो लाचार अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, उनको आप सही रास्ता दिखाकर, उनको दृढ़ता प्रदान कर उनको हौसला देकर आप उनकी लाइफ में एक रोशनी क्रिएट करना चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप जिस भी राह पर चल रहे हो, ईश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। ईश्वर ही आपसे ये सब कुछ करवा रहा है। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। ये जो मार्ग आपके ईश्वर है ना, आपको ले जाना चाहते हैं ना, इस मार्ग पर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि वो आपको है ना अपने पास, कहें अपने हृदय के बिल्कुल करीब समझते हैं आपको, और चाहते हैं कि आप इस धरती में ऐसे लोगों को हील करें, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाएं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करें। आपके मन में इतना दया भाव है, इतना आपके मन में दयालुता है। ये दयालुता, दया भाव, किसी के प्रति समर्पित होना, ये हर किसी में नहीं होता है। ये किसी खास इंसान में ही ये सब क्वालिटीज़ होती हैं। ये खास क्वालिटी क्यों होती है? जब ईश्वर हमारे क्लोज होता है, ईश्वर से हम जुड़ जाते हैं, तभी हमारे मन में अंदर ये परिवर्तन आते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ मुझे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने डिवाइन से आप हो पाइल नंबर 1। तो ईश्वर जिस मार्ग पर आपको ले जाना चाहता है, डेफिनेटली आप उसी मार्ग पर चल रहे हो। आप लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक की तरफ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो मैं यहाँ से और देखना चाहती हूँ ईश्वर आपसे और क्या कुछ करवाना चाहता है, और क्या कुछ कर्म आपसे, आपके भोलेनाथ आपसे करवाना चाहते हैं इस लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, हमें क्या कुछ और करवाना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 1 पीपल के साथ। माय ब्यूटीफुल, क्या कुछ करवाना चाहते हैं? सप्रेशन, आपको बोलना चाहते हैं कि इस सप्रेशन, इस दुखी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत ज़्यादा बर्डन के साथ, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों को निकालना है आपने। भले ही आपकी लाइफ में चल रहा है या आपके अराउंड लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है इनसे उठना है, आपको इस अवस्था से उठकर आपको बाहर निकलना है। ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 रिवल, देखिए ऐसे लोगों से आपने लड़ना है जो बहुत ज़्यादा ही घातक साबित होते हैं इस लाइफ में, हमारे इस जगत में, इस हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं जो गलत कार्य करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से आपको बोला जा रहा है कि ऐसी संगति नहीं करनी है। ऐसी संगति से बचना है आपको, सन्मार्ग पर आपको आगे बढ़ना है।
कुछ भी गलत पैटर्न्स आपने यूज नहीं करने हैं। गिल्ट आपको बोला जा रहा है, ऐसे लोगों को हील करना है जो बहुत सारे अपने पास लाइफ से जुड़े हुए किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं, उनको बाहर निकालिए। उनके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन उनके मन में है, तो ऐसे लोगों को आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो। अगर ये आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके अराउंड कहीं पर चल रहा है, तो आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपको उनकी इस अवस्था में, उनके इस दर्द में उनको उबारना है, उनके उस दर्द से आपको उबारना है। स्लोइंग डाउन यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के लिए भले ही आप है ना एकदम से इतना जल्दी से उसके साथ जाकर उसके दुख तकलीफ को अगर आप बोलने जाओ ना, तो ऐसा कर तो हमको ही लोग पागल समझते हैं ना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है धीरे धीरे अपने अराउंड पॉजिटिविटी फैलाओ। सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। कोई ऐसा पर्सन आपको नज़र आता है जो दुख है, तकलीफ़ में हो रहा है, तो उसके साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, उसको हील कीजिए, उसकी परेशानी को समझिए और उसको उस परेशानी से निकालिए। उसके बाद आपके अराउंड नेबर में आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपके अराउंड आसपास आपको एक खुशहाली भरी लाइफ आपको लोगों को देनी है। एक जागरूकता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईश्वर से आपका जो रिश्ता है, आप जितना कनेक्टेड हो वैसे ही आप दूसरों को भी उनके मन में एक बीज अंकुरित करो भक्ति भाव का। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। और कुछ देखना चाहती हूँ मैं यहाँ पर, 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे और कुछ क्या करवाना चाहते हैं, और क्या कुछ करवाना चाहते हैं आपसे ईश्वर। पाइल नंबर 1, फाइटिंग। तो डेफिनेटली फाइटिंग करना है ना। कैसे लोगों से फाइट करना है आपने? अपने ही अंदर जो नेगेटिव विचार हैं उनसे आपने लड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सबके साथ खड़े हो जाना है, बिल्कुल आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। आपको बोला जा रहा है, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने अंतर्द्वंद, अपने मन के जो घोड़े बोलते हैं ना, मन में हमारा मन बहुत ज़्यादा भागता है। अपने मन को अगर आपने बस में कर लिया, उससे अगर आपने लड़ाई जीत ली, तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो यहाँ पर ईश्वर सबसे पहले अपने मन के अंतर्द्वंद से, अपने मन की नेगेटिविटी से, अपने मन के अंदर जो बुरे विचारों हैं उनसे लड़ने को आपको बोला जा रहा है। ये आपको करना है, ये आपसे बोला जा रहा है। 1 लास्ट कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे और क्या करवाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने मन के अंदर की नेगेटिविटी को किल कीजिए। उसके बाद आपको देखिए बाहर क्या कुछ चल रहा है, गाइडेंस। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। आपके लिए मौजूद हूँ मैं, हैं। ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं हर पाथ पर, हर वे में। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ईश्वर आपको किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, आपसे बहुत कुछ वो करवाना चाहता है इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए। इस धरती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं। उनके मन में एक भक्ति का बीज आपने अंकुरित करना है, और उनके मन के अंदर जो नेगेटिविटी छाई है, जो उनके मन के अंदर एक दर्द सा भरा हुआ, एक तकलीफ सी उनके मन के अंदर है, उनको आपने धीरे धीरे निकालना है। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तित करना है। पाइल नंबर 1, ये आपके लिए मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। इस बात पर आप अकेले नहीं हो। पाइल नंबर 1, यहाँ पर ईश्वर आपके साथ है। वो आपको हर वे में, अगर आपको लगेगा कि मैं आगे क्या करूँ अब, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाना है और उनसे पूछना है कि ईश्वर अब मैं क्या करूँ आगे। तो आपको
सही गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर है गाइडेंस कार्ड। तो डेफिनेटली ईश्वर आपके साथ है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको अब क्या करना है आगे। एक ऐसे विशेष मकसद के लिए आपको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ईश्वर आपको ऐसी राह पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने साथ साथ अपने अराउंड लोगों का भी उद्धार कर सको। पायल नंबर 1 बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग है आज की ये। डेफिनेटली आप में से किसी ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अवेकन है, जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से, उसी के लिए ये रीडिंग है। तो पायल नंबर 1 बहुत कुछ है जो ईश्वर आपको आपसे करवाना चाहता है, आपको इस राह पर लेके जाना चाहता है जहाँ पर असीम शांति है, लोगों के हृदय में परिवर्तन कराने की एक परिवर्तन आप खुद करवा सकते हो लोगों के हृदय में। ये ईश्वर चाहते हैं कि आप भक्ति का विस्तार करो, ऐसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ 1 कार्ड, क्या ईश्वर आपके द्वारा किए गए जितना भी एफर्ट अभी तक आपने किया है, क्या ईश्वर आपसे हैप्पी हैं? 1 लास्ट कार्ड मैं यहाँ से दिखूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि 1 ईश्वर आपसे हैप्पी हैं क्या? आपके जितने भी एफर्ट अभी तक आपने किए हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए हमें, क्या पायल नंबर 1 के जितने भी कर्म अभी तक उन्होंने किए हैं, छोटे मोटे ही सही, जितने भी अभी तक उन्होंने जिनके भी, क्या आप उनसे खुश हो? द चैरियट कार्ड, डेफिनेटली वो आपके द्वारा किए हुए जितने भी एफर्ट अभी तक आपने किए हैं उनसे वो हैप्पी हैं और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और कुछ करो। पायल नंबर 1 ईश्वर की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ईश्वर की उम्मीदों को ऐसे ही बेकार मत जाने दीजिएगा, ठीक है? कुछ खास बंदे ही होते हैं जो ईश्वर के इतने करीब होते हैं। तो आपको तो ईश्वर ने चुना है इस मार्ग के लिए, इस राह के लिए, तो आपको आगे बढ़ते जाना है और ईश्वर के समीप ऐसे ही आगे उनसे कनेक्ट रहें। उनके सन्मार्ग पर आप चल रहे हो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको हमेशा मार्ग दिखाएंगे, आपको कभी मार्ग से भटकने नहीं देंगे। पायल नंबर 1 तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो पायल नंबर 1। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और ईश्वर को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ईश्वर ने, भोलेनाथ ने आपको किस मार्ग पर चुना है। क्या आप सही मार्ग पर चल रहे हो? तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो ईश्वर उनको उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बैलेंस करने में लगे हुए हैं और साथ ही साथ वो ईश्वर के बताए गए राह पर भी चलना चाहते हैं। ईश्वर के जो संदेश उन्होंने दे रखा है उस मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्या ईश्वर के बताए गए मार्ग पर आप चल रहे हो? पायल नंबर 2 प्लीज गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। यिंग एंड यांग, क्या ईश्वर के बताए गए मार्ग पर आप चल रहे हो? इनडिसीजन। 1 लास्ट कार्ड और देखते हैं यहाँ से। फाइनेंशियल क्राइसिस। बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। तो पायल नंबर 2
बात करूं यहाँ पर कि आप ईश्वर के बताए गए, ईश्वर जिस राह पर आपको ले जाना चाहता है, क्या आप उस मार्ग पर चल रहे हो? तो डेफिनेटली आप उसी मार्ग पर चल रहे हो, लेकिन जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं आपके ऊपर, जिसके चलते आप अपनी लाइफ में वो जो जिस तरह से आप ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं उस तरह से आप नहीं चल पा रहे हो। लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ, अपने सामंजस्य के साथ, अपनी हर एक जिम्मेदारियों को साथ निभाते हुए आप भक्ति मार्ग भी नहीं छोड़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं ईश्वर ही एक है, ईश्वर ही सब कुछ है ना। आपको सत्य का पता है कि ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, आखिर में हमारे साथ हमारी कर्म ही जाएंगे, हमारी भक्ति, हमारी साधना, हमारा द्वारा किए गए कर्म, हमारे द्वारा किए गए जितना भी हमने इस धरती पर आकर जो कार्य किए हैं, जो लोगों की हेल्प की है, जो इस धरती पर आके हमने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वाह करते हुए अपने जीवन को जिया है, वही कर्म हमें आगे चलकर हमें फलदायी होंगे, कि आप सब कुछ जानते हो। पॉइंट नंबर 2, अभी आपकी लाइफ में कुछ चुनौतियां चल रही हैं, कुछ फाइनेंशियली आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन लाइफ में आप है ना अपने हर एक जिम्मेदारी को, जैसे मैंने बोला ही है, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हो और बैलेंस कर रहे हो कि मैं अपनी भक्ति मार्ग भी ना छोड़ूं और अपने कर्तव्यों को भी निर्वाह करूं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत कठिन मार्ग है ये, क्योंकि एकदम से सब कुछ छोड़ के चल देना और ईश्वर की ही आराधना करना, ईश्वर के ही समर्पित हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक झटके के लिए तो आसान लगता है ना। लेकिन जो इंसान अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने हर एक चुनौतियों का सामना करके, अपनी हर एक जिम्मेदारियों का निर्वाह करके, अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वरीय मार्ग पर जो चलता है और कभी किसी का गलत नहीं करता है, एक सच्चा इंसान वही है, एक सच्चा भक्त वही है। तो आपको अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, पॉइंट नंबर 2, क्या ईश्वर जिस राह पर आपको ले जाना चाहते हैं, क्या आप उसी मार्ग पर चल रहे हो? तो डेफिनेटली आप मार्ग तो वही है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं सामने, लेकिन वो चुनौतियां ईश्वरीय कृपा के साथ और ईश्वरीय शक्ति जो हमारे मन के अंदर समाहित है उनकी ब्लेसिंग के रूप में, तो आप हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए डेफिनेटली आप उस ईश्वरीय शक्ति कहें, ईश्वरीय मार्ग कहें, उस तक अवश्य पहुंचोगे। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ और आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ। ओके, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या वो ईश्वर जिन्हें जिन मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, क्या वो उस मार्ग पर चल तो रहे हैं, लेकिन कब तक उनकी लाइफ में जो ये ब्लॉकेजेस हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, वो कब तक सॉर्ट आउट हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 कार्ड आया है, इम्पावर, एम्ब्रेस एंड है इंस्टेंट। तो बहुत जल्द जो है आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी आप
ईश्वरी जो राह है ना, उस राह को पाने के लिए आप तत्पर हो, करना चाहते हो सब कुछ, लेकिन लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी, जैसे मैंने बोला ही है आपको, बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। हर चीज़ पर आपका ध्यान है, अपने रिश्तों को भी निभाना है, अपने करियर को भी फोकस करना है, अपने बड़े होने का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अपने बच्चों का ध्यान देना, बहुत कुछ है यहाँ पर जो मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में है ना अभी थोड़ा बहुत उलझे हुए हो, लेकिन इन उलझने हैं, ये उलझने नहीं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी कभी नहीं चाहता कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं, अपनी जिम्मेदारियों से हम मुंह फेर लें। तो ईश्वर हमेशा यही चाहता है कि हम अपनी हर एक जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं, अपने हर एक कर्तव्य को सही तरीके से पूर्ण करें और आगे बढ़ें। तो ईश्वर उसी इंसान से जो इंसान है ना अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभाता है, अपनी लाइफ के हर एक बात पर कैसे डिसीजन लेना है, डिफरेंट लाइफ में फेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। हर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे निकलना है वहाँ से, ये सब कुछ जो इन सारी दुविधाओं से निकल जाता है, उबर जाता है, तो वही उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाता है। तो आपकी लाइफ में पायल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए अभी जिम्मेदारियों का आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है। अपने कर्म योग के प्रति अभी आपने ज़्यादा ध्यान देना है, अपने कर्मों के प्रति आपको अभी फोकस होना है, अपने रिश्तों को भी सही तरीके से आपने संवारना है, अपने जो आपके व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना है। तब जाके आपने अपनी लाइफ में उस चरम भक्ति योग की तरफ आपने आगे बढ़ना है। तो आप सब कुछ जानते हो, आपको पता है अभी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उस टाइम पर मुझे अपने लिए इस मार्ग पर चलना है जहाँ पर मैं सरल बाहों से अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है ना फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को इक्वल टाइम देते हो। आप ईश्वर से जो आपका रिश्ता है ना उसको भी आप नहीं भूलते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ईश्वर से कनेक्ट होना, उनके साथ अपना जो रिश्ता है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे मजबूत करना है, अपनी दैनिक दिनचर्या और अपनी जो शुरुआत होती है वो ईश्वर की आराधना के साथ ही शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है आप लोगों के लिए। तो आप कभी भी ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलते हो। पायल नंबर 2, उनके साथ आपका दिन शुरू होता है, उन्हीं के साथ आपकी शाम शुरू होती है, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर ने आपको जिस राह पर ईश्वर आपको ले जाना चाहते हैं, आप अभी थोड़ा सा उस राह पर नहीं हो, लेकिन समय आने पर आप डेफिनेटली उस मार्ग पर अवश्य चलोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन आप डेफिनेटली एक मुकाम ऐसा आएगा जहाँ पर आप ईश्वर से ज़रूर कनेक्ट हो पाओगे और उनके जो वो आपको करवाना चाहते, जो आपसे वो करवाना चाहते हैं इस धरती पर आकर, है ना। जो भी उनसे जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपकी अभी जिम्मेदारियां हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन ईश्वर भी
आपसे कुछ उम्मीदें रखता है। ईश्वर भी चाहता है कि आप कुछ करें। इस धरती पर आए हो तो क्या आप ईश्वर के द्वारा, ईश्वर जो आपसे करवाना चाहता है, कि आप उसके लिए तैयार हो, ये मैं देखना चाहती हूँ। ईश्वर जो आपसे कार्य करवाना चाहते हैं, क्या आप उसके लिए रेडी हो? तो यहाँ पर है सौरो। तो यहाँ पर आप अभी, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हो पाए। नंबर 2, बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों की लाइफ में बर्डन्स हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही है, लेकिन अभी आप उसके लिए तैयार नहीं हो। तो डेफिनेटली अभी आपको परिपक्व बनाया जा रहा है, अभी आपको और तराशा जा रहा है, ठीक है। तब जाके आप कहीं उस सिचुएशन तक पहुंचोगे, तब जाके आप कहीं उस स्टेज पर पहुंचोगे जब ईश्वर आपसे कुछ कार्य करवाना चाहेगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या आगे चलकर ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए, जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो ठीक हो पाएंगी आगे चलकर। हीलिंग, क्या जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो ठीक हो पाएंगी। डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए। एग्जॉस्टेशन का कार्ड है। 1 कार्ड और लेती हूँ, फिर क्लियर करते हैं आपकी रीडिंग। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्या आप वहाँ से निकल पाओगे। पाइल नंबर 2, बियॉन्ड इल्यूजन एंड है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर है हीलिंग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक्जिस्टेंस का कार्ड है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हो आप। ईश्वर जो आपसे करवाना चाहता है, आप वहाँ पर कर तो नहीं पा रहे हो, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट ज़रूर कर रहे हो कि प्रभु मैं इस मार्ग पर चल रहा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों को डेफिनेटली अच्छे से निभा सकूँ, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है पाइल नंबर 2, ये बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चिंता मत कीजिए कि यहाँ पर आपके अराउंड जो भी इल्यूजन चल रहा है, जो भी आपके अराउंड जो आपको लग रहा है ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से, कैसे बाहर निकलूँ, कितना परेशानी है यहाँ पर, कितना दर्द है, कितना पेन है, तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम चल रही हैं, यहाँ से आपका एक नए सिरे से आप यहाँ से शुरुआत कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड डेफिनेटली आपका पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए एक ऐसा अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ऐसी अवेकनिंग जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत हो चुका है, अब उसका एंड है समय। यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत हो गया, बहुत सह लिया, बहुत कर लिया, बस अब कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सारी दुख तकलीफ़ों का एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका एक नया वर्जन निकलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। डेफिनेटली ये मुझे बताता है कि आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। आप लोगों की लाइफ में ईश्वर चेंज कराना चाहते हैं, आपको पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख दे, जो आपको पूरी तरह से चेंज करके रखते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ। क्या कुछ होने वाला है पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है। अबंडेंस। डेफिनेटली पाइल नंबर 2 जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी जिम्मेदारियों में आप फंसे हुए थे, ठीक है, जिस भी कंडीशन में अपनी लाइफ में बैलेंस करने में लगे हुए थे, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारा दुख तकलीफ, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, आपकी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन सभी का एंड मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ
ट्रांसफॉर्मेशन, बदल रहे हो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चेंज, ईश्वर आपकी लाइफ में चेंज लाना चाहता है। और है अबंडेंस का कार्ड, तो अबंडेंस का कार्ड ये शो करता है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में है ना एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा आपके अंदर परिवर्तन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल वे में भी और आपके स्पिरिचुअल वे में भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अब ये देखना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में जो ईश्वर चेंज ला रहा है, ये चेंज लाने के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या आप उस पाथ पर चलने के लिए रेडी हो जो ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में जो ये चेंज आएगा, इसके बाद क्या आप ईश्वर आपको जिस राह पर लेके जाना चाहते हैं, क्या आप उस राह पर चलने के लिए रेडी हो पाओगे। पाइल नंबर 2, चेंज, डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओगे। और जो चेंज है ना आप लोगों की लाइफ में, आप खुद अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आओगे। और ईश्वर जो आपको अपनी राह पर लेके जाना चाहता है, ईश्वर जिस मार्ग पर आपको ले जाना चाहता है, आप पूरी तरह से उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो। बदल दोगे खुद को आप उस मार्ग पर चलने के लिए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 2 यहाँ से मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो आप ईश्वर के मार्ग पर चलोगे, ठीक है, आप ये जो ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो, अभी तो फिलहाल ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन ये जो ब्लॉकेजेस छट जाएंगे उसके बाद जो आप चेंज अपनी लाइफ में लेके आओगे और पूरी तरह से आप ईश्वर जिस राह पर आपको ले जाना चाहेगा आप उस राह पर चलोगे, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंज आएंगे, क्या कुछ बदलाव आप लोगों की लाइफ में आएंगे, क्या कुछ बदलाव आप लोगों की लाइफ में आएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है रिपनेस और साथ ही साथ बर्डन। तो ये चेंज आप लोगों की लाइफ में आएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली तो आएगी, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी आएंगी, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है जिस राह के लिए। तो डेफिनेटली आपको अंदर से बहुत ज़्यादा उत्साह होगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी उस कार्य को करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी हैं, तो आपको संभल कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ से 1 लास्ट कार्ड और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपके द्वारा किए गए जो भी एफर्ट आपने कर रखे हैं, अभी हम इस कार्ड को नहीं लेंगे। ईश्वर ने जो अभी आपके द्वारा जो ये एफर्ट किए जा रहा है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपने कर्मों को निभाने के लिए, क्या ईश्वर उनसे संतुष्ट हैं, ईश्वर उनसे खुश हैं आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से, जो भी एफर्ट आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, क्या ईश्वर उनसे हैप्पी हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। चैरियट, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था और पाइल नंबर 2 के लिए भी आया है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके द्वारा जो भी कर्म आप कर रहे हो, जो भी अपना एफर्ट आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके लिए ईश्वर आपसे खुश हैं। लेकिन ईश्वर आपसे ये भी चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आगे अपना और कर्तव्य हैं जो अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाओ, और इस धरती पर जो आपका सोल पर्पस है, अपनी आत्मा की जो आवाज़ है उसको सुनो और उसके लिए भी कुछ एफर्ट करो। यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रहे हैं। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपसे ईश्वर को कुछ उम्मीदें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है पाइल नंबर 2 कि अपने मन, जो आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, है ना, बहुत सारे विचार होते हैं ना, हमारा मन कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता है, तो अपने मन को यहाँ पर वश में करने को यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है। ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। तो आप जिस मार्ग पर चल रहे हो पाइल नंबर 2, ईश्वर आपको इस मार्ग पर ले जाना चाहता है, लेकिन आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जिसकी वजह से आप उस राह पर जाना तो चाहते हो, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अभी आप ईश्वर की
जो भी ईश्वर आपसे करवाना चाहते हैं आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन समय आने पर डेफिनेटली आप ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलोगे और अपनी लाइफ में एक सही रास्ता अपनी लाइफ का चूज करोगे और ईश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है उसको और मजबूत करोगे। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेम्पल पाथ है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये आस्था है, ये विश्वास है कि ईश्वर से जो साक्षात्कार है वो मुझे करना है। ऐसा कुछ मुझे फील होता है आप लोगों के लिए। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।